नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला और आपके साथ मैं हूं करण दयाल। उत्तराखंड में बढ़ते कोरोना के मामले एक बार फिर से डराने लगे हैं। आंकड़ों पर नज़र डालें तो देहरादून को मिलाकर पूरे प्रदेश भर में अब तक 80 मामले सामने आ चुके हैं। ऐसे में कोरोना की क्या स्थिति है, स्वास्थ्य विभाग के इसको लेकर क्या तैयारी है, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी अंकित यादव। अंकित, कोरोना की उत्तराखंड में क्या स्थिति है और कौन सा इलाका ज़्यादा प्रभावित है? देखिए, कोरोना के मामले जो है लगातार सामने आ रहे हैं और पिछले 15-20 दिनों में देखा गया है कि इन मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। अगर बात करें तो अभी तक पूरे प्रदेश में 80 मामले सामने आ चुके हैं और आज भी कोरोना वायरस के 6 नए मामले सामने आए हैं। इसके बाद जो है पूरा स्वास्थ्य विभाग और सतर्क हो गया है और प्रदेश की सभी चिकित्सा इकाइयों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए गए हैं और जो भी ज़रूरी संसाधन कोरोना वायरस के जो मरीज़ हैं उनको ट्रीट करने के लिए चाहिए, उनको रखने के लिए निर्देश दिए गए हैं। चाहे वो सरकारी चिकित्सा इकाइयाँ हों या प्राइवेट चिकित्सा इकाइयाँ हों, सभी को ज़रूरी संसाधन वहाँ पे फ्लू ओपीडी अनिवार्य की गई है और उसमें डॉक्टर समय से बैठ रहे हैं कि नहीं, इसकी भी स्वास्थ्य विभाग लगातार निगरानी कर रहा है। अंकित, जैसा आपने बताया कि स्वास्थ्य विभाग बढ़ते मामलों को देखते हुए अलर्ट मोड पे आ गया है। कोरोना अगर इसकी बात करें तो क्या नया वेरिएंट आया है या कितना ये खतरनाक है? देखिए, ये अगर बात करें, वेरिएंट इतना खतरनाक नहीं है। हमारी पूर्व में डॉक्टर कुमार जी कौल जो यहाँ पे कोरोना के नोडल अधिकारी हैं, उनसे बात हुई थी तो उन्होंने बताया था कि जो इस बार कोरोना वायरस का जो वेरिएंट है वो इतना बहुत खतरनाक नहीं है। अभी तक मौत भी दर्ज नहीं हुई है इस लहर में। 80 मामले सामने आए हैं, उसमें से अभी 6 मामले ही एक्टिव हैं, बाकी लोग ठीक हो चुके हैं। इसके सिम्टम्स जो हैं पहले से थोड़े से अलग देखे गए हैं। जहाँ पहले हम देखते थे कि कोरोना वायरस के मरीज़ को खांसी जुकाम और सांस लेने में दिक्कत, इस तरह की दिक्कतें आ रही थी, तो जो इस बार मामले आए हैं उसमें देखने को मिला है कि उसको दस्त होना और पेट में दिक्कत होना, पेट दर्द होना और इसके अलावा खांसी जुकाम, तो ये कॉमन सिम्टम्स हैं ही। तो सिम्टम्स इस बार ज़रूर अलग देखे गए हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसी डरने की बात नहीं है, चिंताजनक भी नहीं है। बहुत माइल्ड तरीके से कोरोना इस बार परेशान कर रहा है। हालांकि लोगों को एहतियात बरतनी पड़ेगी और इसके लिए लगातार जो डॉक्टर हैं लोगों को सतर्क रहने के भी निर्देश दे रहे हैं। अंकित, अस्पतालों में किस तरह की तैयारी है? क्या अलग से फ्लू ओपीडी बनाई गई है, अलग से वार्ड बनाया गया है कोविड के लिए? और जो लोग अपनी जांच के लिए आ रहे हैं उन्हें किस तरह की हिदायत दी जा रही है? क्या उन्हें आइसोलेट रहने के लिए कहा जा रहा है? देखिए, जैसे ही कोरोना के मामले प्रदेश में आने शुरू हुए थे, इसके बाद से ही स्वास्थ्य विभाग ने सभी चिकित्सा इकाइयों में, सरकारी और प्राइवेट में, एक फ्लू ओपीडी की शुरुआत कर दी थी और इसके लिए बेड भी आरक्षित किए थे, जहां पर इस तरह के मरीजों को अगर ज़रूरत पड़े तो भर्ती किया जा सके। हालांकि अभी जो 6 मरीज एक्टिव हैं, अभी कोई मरीज भर्ती नहीं है, सारे होम आइसोलेशन में हैं और सभी को एहतियात बरतने के निर्देश दिए गए हैं और उनके जो परिवारजन हैं और आसपास के जो लोग हैं उनको भी बोला गया है कि अगर उनमें इस तरह के कोई सिम्टम्स आते हैं तो ज़रूरी तौर पे अस्पताल में पहुंच के अपनी जांच कराएं। इसके लिए पूर्व में सभी चिकित्सा इकाइयों में जो कोरोना की RT-PCR जाँच किटें हैं उनको भी बढ़ाया गया था और कहा था कि थोड़े से भी सिम्टम्स अगर देखते हैं तो मरीज़ की ज़रूरी जाँच होनी चाहिए। और पूर्व में महाराष्ट्र से भी कोरोना की किटें मंगाई गई थी देहरादून में। तो लगातार स्वास्थ्य विभाग कोरोना के नियंत्रण की दिशा में काम कर रहा है ताकि ऐसा कोई आउटब्रेक की स्थिति ना हो। तो इस दिशा में लगातार एहतियातन कदम उठाते हुए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी काम कर रहे हैं। अंकित, स्वास्थ्य विभाग हो फिर चाहे जिला प्रशासन हो, उसकी तरफ से क्या कोई अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाए जा रहे हैं जहाँ लोगों को सतर्क किया जा सके कोरोना से बचने के लिए? देखिए, चूंकि कोरोना एक पुरानी बीमारी है, अब ये पेंडेमिक नहीं रहा, ऐसा डॉक्टर कहते हैं, एक एंडेमिक हो चुका है, ठीक है। तो ऐसे में कॉन्टैक्ट, जैसे पूर्व में जब कोरोना की लहर आई थी, कई लोगों की मौत भी हुई थी, तो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का जो ट्रेंड था वो चल रहा था। लेकिन इस बार क्या है, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग नहीं हो रही है। अगर कोई भी मरीज आ रहा है तो उसको घर पर ही रहने के निर्देश दिए जा रहे हैं कि आप घर पर ही रहें जब तक आपकी जो RT-PCR रिपोर्ट है वो नॉर्मल नहीं हो जाती। अगर बात करें जागरूकता कार्यक्रम, तो अधिकारी जो है अस्पताल में आने वाले मरीजों को, और मतलब अगर कोई सामान्य मरीज भी आ रहे हैं तो वहाँ पे एक ऐसे सिंबल्स के माध्यम से अस्पतालों में लगाए गए हैं ताकि लोग कोरोना के प्रति जागरूक रहें और उनको ये पता रहे कि हाँ, कोरोना किस तरीके से लोगों को परेशान कर सकता है, उसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, ये भी लोगों को बताया जा रहा है। तो ये थे मेरे सहयोगी अंकित यादव, जिन्होंने साफ तौर से बताया कि उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर स्वास्थ्य विभाग किस तरह से तैयार है और लोगों को कैसी हिदायत दी जा रही है। अमर उजाला के साथ जुड़े रहें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।